एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है और ऐसे में हर लोग चाह रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो, बारिश हो और गर्मी से लोगों को राहत मिले। दूसरी तरफ लोग आकाश की ओर तो निहारते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगती है। हमारे साथ हैं आनंद सर हैं, वैज्ञानिक हैं। हम बात करेंगे, मौसम विभाग में हैं। सर, क्या देख रहे हैं बिहार के लोगों को, ये गर्मी की राहत कब मिलेगी? क्या कहता है आपका यह जो मशीन है जिसमें कि पूरे प्रदेश का वातावरण आप देखते हैं? जैसा कि अभी आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बनी हुई है। गर्मी है वो गर्मी कह सकते हैं, वो काफ़ी जो गर्मी फील हो रही है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल गर्मी है। इसके अलावा जो कहीं कहीं विशेषकर नॉर्दर्न पार्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो रही है। तो विशेषकर जो लोगों का जो क्वेश्चंस है कि गर्मी से कब राहत मिल सकती है, तो अगले 2 से 3 दिनों के बाद तापमान में गिरावट की संभावना बन रही है और धीरे धीरे जो बिहार में जो वेदर है वो एक्टिव हो सकती है। तो एक्टिव होने की संभावना पूरी बन रही है। तो मेनली जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो कह सकते हैं कि धीरे धीरे पिक करने वाली है और 3 से 4 दिनों के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर ही अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। तो लोगों को 2 से 3 दिनों के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। क्या मतलब ये कहा जाए कि आने वाले 2 दिनों में जो गर्मी अभी है, लगभग उस तरह का तापमान से लोगों का सामना करना पड़ेगा? तीसरा या चौथे दिन में संभवतः कुछ कम होगी। और जैसा कि बात करें आज और कल अमूमन इसी टाइप की कंडीशंस बनी रहेगी जो आज बनी हुई है, लेकिन तीसरे दिनों में थोड़ी तापमान में गिरावट हो सकती है, चौथे दिन में और भी गिरावट हो सकती है और उसके बाद जैसे कि बता रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो वो तीसरे चौथे दिन के बाद थोड़ी सी लोगों को तापमान में अधिकतम तापमान से थोड़ी राहत मिल सकती है। कुछ बुज़ुर्ग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की गर्मी हमने अपने लाइफ में बहुत कम ही देखा है। क्या कारण हो सकता है सर कि इस तरह की जो गर्मी है, जो कि वातावरण में है, इसका कारण क्या हो सकता जैसे कि बात करें इवन जो जून मंथ की और जो कह सकते हैं जब मानसून ऑनसेट होने का टाइम रहता है, उस टाइम की गर्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को जो अनकंफर्टेबल फील कराती है। इसका जो प्रमुख कारण है कि ये जो गर्मी अभी है, ये जो टेम्परेचर वो 38, 39, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है कहीं कहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी हाई लेवल पे है। इसका जो प्रमुख कारण है कि ये पूर्वा हवा का प्रवाह के कारण ह्यूमिडिटी पूरी तरह से बिहार में आ रही है और इस कारण से जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के मिलने के कारण जो जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाती है। तो एक्चुअली अभी टेम्परेचर है ओनली 38 डिग्री सेंटीग्रेड पटना का, लेकिन लोगों को फील हो रही है 42 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इस टाइप की जो गर्मी होती है जो जब ह्यूमिडिटी के साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और फिर टेम्परेचर होती है तो वो हमेशा ही अनकंफर्टेबल होती है। इवन 2024 में भी ऐसे कंडीशंस बनी थी, 2023 में भी ऐसे कंडीशंस बनी थी कि जब मानसून ऑनसेट होती है उस टाइम की गर्मी होती है, उमस भरी गर्मी, वो लोगों को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। क्या ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन का जो मात्रा है ऐसे समय में कम? नहीं, ऑक्सीजन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। सर, कई जगह देखते हैं, पश्चिमी चंपारण जैसे क्षेत्रों में है कि दिन भर गर्मी होती है कि शाम में तूफान और भारी वर्षा की भी संभावना होते हैं। इसका क्या मतलब कि कारण? जैसे कि बात करें इवन जो ये नॉर्थ बिहार के ज़िले हैं जो मेनली तराई के क्षेत्र के ज़िले हैं, तो ये तराई के क्षेत्र के ज़िले वो हिमालय से सटे हुए हैं और इस कारण से और से जो और पूर्वा हवा जो आती है तो उसके कारण से जो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होती है, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग मतलब कह सकते हैं कि तराई के क्षेत्र में थोड़ा सा ऊंचाई मिलती है तो उस कारण से राइज करती है हवा। तो हवा जब भी राइज करती है तो बादल बनती है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इवन कह सकते हैं कि जो नेपाल से एडजॉइनिंग ज़िले हैं यहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपका ड्राई जो साउथ वेस्ट का रीजन हो गया या साउदर्न रीजन हो गई। तो ये कह सकते हैं कि ओरोग्राफी के साथ साथ जो विंड है वो 2 फैक्टर्स काम करती है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बन जाती है। इसके अलावा इवन जब मॉइस्चर फीडिंग ज़्यादा रहती है, वेस्टर्ली विंड्स रहती है
तब आपको इवन ये जो प्लेट्यू रीजन है यहाँ भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बन जाती है। तो सर जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है जो क्षेत्र है लगभग हम देख रहे हैं नहीं नहीं, ये सिर्फ टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर दिखा रही है कि टेम्परेचर 38 से 40 है इस रीजन में। ये सिर्फ टेम्परेचर का प्लॉटिंग है, इवन पूरे इंडिया का आज का डेट का। ये सिर्फ प्लॉटिंग है टेम्परेचर का, जिसका कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इवन वेस्टर्न इंडिया से लेके सेंट्रल इंडिया सारी जगह हीट डिस्कम्फर्ट ज़्यादा लोगों को फील हो रही है। तो साफ तौर पे देख रहे थे कि आनंद सर है, वैज्ञानिक हैं यहाँ के, ये बता रहे थे और इनके स्क्रीन पर भी दिख रहा था कि जो भारत का नक्शा है उसमें जो ऊपर के हिस्से हैं जिसमें दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से सभी जगह पे रेड कलर दिखाए जा रहे थे, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। हालांकि इन्होंने साफ कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव आएगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और चौथे दिन में भारी बारिश की भी संभावना है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।